ही देश के अंदर एक सूर्य देव का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर इनके प्रवेश द्वार इस मंदिर के जो हैं वो पश्चिम की दिशा में खुलते हैं और यहाँ पर माना जाता है कि स्वयं सूर्य देव ने खुद आकर परीक्षा दी थी। तो क्या स्टोरी है पूरी उसके बीच में, हम एक एक चीज़ लोकेशन से ही शुरू करके आगे बढ़ाते हैं। तो बिहार में औरंगाबाद नाम की जगह है जहाँ पर ये सूर्य मंदिर स्थापित है। सनातन दुनिया की इकलौती एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा धर्म है जहाँ पर प्रकृति को पूजने का प्रावधान बहुत पहले से आ रहा है। जैसे गंगा को माँ मानना, हमारे घर के आसपास जो वृक्ष होते हैं, जो अलग अलग, जैसे जल है तो जल को देवता, वायु को देवता मानना। यहाँ तक कि हमारी जो परंपरा है वो हमें यहाँ तक सिखाती है कि अगर आप किसी भी वृक्ष से उसका अगर फल तक ले रहे हैं तो पहले उससे आज्ञा ली जाए। जब हम अनार की कलम किसी पूजन के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए लाते हैं, या फिर जब हम तुलसी जी के पत्ते हम लेते हैं चाय में डालने के लिए जुकाम खांसी के तौर पर, तो उस टाइम भी जब हम पहले आज्ञा लेते हैं उसके बाद में ही उनके पत्ते लिए जाते हैं। तो इसी ही तरीके से हम भगवान भास्कर जो हैं उनकी महिमा से सभी वाकिफ हैं, है ना। बिना भगवान सूर्य के इस धरती पर जीवन की क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कार्य की कोई भी गुंजाइश तक नहीं है, कल्पना तक नहीं हो सकती है। यहाँ भारत में ही अलग अलग ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। तो आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में, रहस्य के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पर कलयुग में भी भगवान सूर्य साक्षात्कार चमत्कार उनका जो है वो देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पर हमारे सनातन परंपरा में क्या है कि ज़्यादातर जो मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ ही रहते हैं, लेकिन औरंगाबाद के अंदर जो देव का मंदिर है वहाँ पर पश्चिम की तरफ द्वार खुलते हैं। इसके पीछे की कहानी हम आगे अब शुरू करते हैं। तो भगवान सूर्य की सी ऊर्जा के ही स्रोत नहीं है, यहाँ पर आस्था और प्रकृति के उस रूप का संगम है जिससे हमारी पूरी दुनिया का संचालन रहता है। कहते हैं कि इस धरती पर बिना सूर्य के जीवन की कल्पना नहीं है। हिंदू धर्म में तो सूर्य की उपासना को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि सनातन भी इस बात को मानता है कि सूर्य के बिना धरती पर जीवन की कल्पना बिल्कुल नहीं है। तो ये जो मंदिर है यहाँ पर अटूट विश्वास है सनातनियों का खास करके। तो जब मुगल शासक औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान में मंदिर को तोड़ते हुए बिहार के औरंगाबाद में पहुंचे थे, तो औरंगजेब मंदिर पर आक्रमण करने ही वाला था कि वहाँ के पुजारियों ने मंदिर ना तोड़ने का अनुरोध किया। कहते हैं कि पहले तो औरंगजेब किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ, लेकिन बार बार लोगों के अनुरोध को सुनकर कहा कि यदि सच में तुम्हारे भगवान हैं और इनमें कोई शक्ति है तो मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। और ऐसा ही हुआ। रातों रात ये जो भगवान सूर्य का मंदिर है इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम हो गई। ये कैसे हुआ, ये आज भी राज ही है। इसीलिए कहते हैं कि यह मंदिर जो है यहाँ पर खुद सूर्यदेव ने परीक्षा भी दी है। तब से लेकर आज तक मंदिर के दरवाजे का द्वार जो है वो पश्चिम दिशा में ही है। आमतौर पर हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर है ना, उनके पूर्व दिशा में ही द्वार खुलते हैं, लेकिन औरंगाबाद के इस मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर है। और इस चमत्कार को देखने के बाद में औरंगजेब भी यहाँ पर श्रद्धालु ही बन चुके थे, है ना। तो यही महिमा हमारे देवों की है। और जो लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ लोगों के वीडियोस के नीचे कमेंट भी मैंने देखे हैं कि देव एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उनका असलियत में कोई भी प्रमाण नहीं है। तो ऐसी ही कुछ एक स्टोरीज और भी हैं जिनसे आप वाकिफ़ होंगे, नहीं तो हम करवा देंगे। आगे भी आपको ऐसी कई सारी चमत्कारिक जो स्टोरियाँ हैं वो यहाँ पर सुनने को मिलेंगी। अब इसके साथ साथ ही एक और भी है ना, डूबते सूर्य को अर्पित इकलौता मंदिर, उसकी भी बात कर लेते हैं। भगवान भास्कर जो है को समर्पित यह मंदिर प्रकृति के महत्व का संदेश भी देता है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो डूबते सूर्य को समर्पित है।
मान्यता है कि त्रेता युग में, वैसे तो भारत के हर मंदिर में कोई ना कोई विशेषता है ही, परंतु औरंगाबाद के इस मंदिर के अंदर लोगों का मानना है कि यहाँ पर ना सिर्फ दुखों से छुटकारा मिलता है, परंतु गंभीर से गंभीर बीमारी हो उससे भी राहत देखने को मिलती है। यहाँ की शिल्प कला भी दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में किया था। दावा ये भी किया जाता है कि देव सूर्य मंदिर के तालाब से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां भी मिली थी, जिन्हें मंदिर में स्थापित करवा दिया गया था। ये मूर्तियां आज भी मंदिर में मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सतयुग के अंदर इक्ष्वाकु, अगर किसी नेम के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, के बेटे जो थे राजा एल, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। एक दिन शिकार करने के दौरान उन्हें जब प्यास लगी तो राजा एल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए देव के तालाब का जल पीकर उसमें स्नान कर लिया। मान्यता है कि स्नान के बाद उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया था। राजा खुद भी इससे काफी हैरान हुए। उसी रात राजा को सपने में आकर श्री सूर्य देव ने दर्शन भी दिए और वो उसी जगह मौजूद हैं जहां उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ है। इसके बाद राजा ने उसी जगह सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। राजा देवेंद्र ने यहाँ पर जीर्णोद्धार करवाया था। तो मंदिर में मौजूद जो भगवान सूर्य की प्रतिमा है उसको जीवंत बताया गया है, मतलब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और यहाँ पर साक्षात मौजूदगी भी है उनकी। यहाँ भगवान सूर्य सविता स्वरूप में है। देव सूर्य मंदिर की 8 दिशाओं में अलग अलग स्वरूप में ये मंदिर है। ये सूर्य क्षेत्र माना जाता है। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजा भेववेंद्र ने इस सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पत्थरों को तराश कर बनाया गया ये मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से फेमस है। यहाँ पर लाखों लोगों की आस्थाओं का जो केंद्र है यही है। ये सूर्य को समर्पित 12 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। देव सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है यहाँ सदियों से भक्तों का अच्छा आना जाना है। यहाँ मन मांगी जो मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं और उसके बाद में श्रद्धालु यहाँ पर सूर्य देव को अर्घ्य देने भी आते हैं। यहाँ साल भर में अलग अलग हिस्सों से भक्त पहुँचते हैं। छठ महापर्व के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है और यहाँ पर 12 स्वरूप जो हैं भगवान सूर्य के, उन सभी की ही पूजा होती है। करीब 100 फीट की ऊंचाई है इस मंदिर की। दरवाजा भी जो है वो भी बहुत अच्छी वास्तुकला से निपुण है ना। इसका जो निर्माण था वो 1.5 लाख साल पहले किया गया था और आज भी ये अपनी उस महिमा को, आज भी ये अपनी उस भव्य आकर्षकता को बनाए हुए रखे, संजो कर रखे हुए